हाय स्टूडेंट्स, ब्रह्मास डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक बहुत शानदार क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास को पढ़कर, इन रूल को पढ़कर आपको बहुत ही डिफरेंट महसूस होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। इस तरह की क्लास है हमारी, प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड की क्लास है। ठीक है, चलो चलते हैं और करते हैं प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड। ठीक है, देखो प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड कुछ वर्ब एंड एडजेक्टिव इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है। इस तरह की वर्ब निम्नलिखित है। जेरेंड समझ रहे ना आप? ठीक है, देखो पहला सेंटेंस है, वन बाय वन करके चलेंगे। इससे आपको मैं स्पोकन में भी फायदा पूछूंगा, इससे मैं आपको आपकी ग्रामरिटिकल जो भी प्रॉब्लम है, और इससे ये भी पता चलेगा कि प्रीपोजिशन किसके साथ कौन सी लगती है, कौन सी प्रीपोजिशन एब्स्टेन के साथ आएगी, अफ्रेड के साथ आएगी, डिबार के साथ आएगी, गुड के साथ, और इनका मीनिंग क्या है। अगर आप इन्हें एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको स्पोकन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आइए हम चलते हैं, इस पर बात करते हैं। जैसे एब्स्टेंट फ्रॉम, एब्स्टेंट फ्रॉम का मतलब जो होता है, अगर हम जानते हैं तो देखते हैं कि किस तरह का मीनिंग होता है उसमें। ठीक है, हाँ ये लो, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। चलिए, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्स्टेंट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचना। जैसे हम किसी भी चीज से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। एक मान लीजिए दूसरा मीनिंग है अवॉइड, तो अवॉइड किसी चीज से बचने के लिए करते हैं। जैसे मैं शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीता, मैं बचता हूं शराब से, तो कह सकते हैं कि आई एब्सटेन क्या फ्रॉम वाइन। मैं शराब नहीं पीता यानी कि मैं शराब से बचता हूं, तो मैं जिन चीजों से बचता हूं उसमें एब्सटेन लगा। ओके, किसी चीज से बचना, अलग होना। और एक बात और, एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं, कोई और प्रीपोजिशन लगा ही नहीं सकते, यानी कि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके अलावा आप कुछ और लगाएंगे। ओके, आप समझ गए होंगे कि मैं चाय से बचता हूं। ये ऐसे कह सकते हैं कि आई अवॉइड, क्या कह सकते हैं, बैड पीपल। कैसे पीपल? बैड पीपल। आई अवॉइड बैड पीपल, यानी कि मैं क्या करता हूं, बुरे लोगों से बचता हूं। ठीक है, और समझ सकते हैं हम किसी तरह से। चलिए आते हैं अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, अफ्रेड के साथ टू भी आता है, लेकिन अफ्रेड के साथ ऑफ भी आता है। जैसे मैं डरता हूं किससे, कि आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूं। या मैं अंधेरे से डरता हूं तो हम कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क्स, मैं अंधेरे से डरता हूं। तो आप किसी भी चीज से डरते हैं उसमें आप अफ्रेड ऑफ लगा दीजिए, आई एम अफ्रेड ऑफ, वो चीज का नाम लगा दीजिए। जैसे मैं अंधेरे से, भूत से डरता हूं तो आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट। या मैं लड़ाई से डरता हूं तो आई एम अफ्रेड ऑफ फाइट। मैं टीचर से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ टीचर। मैं एनिमल से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस मैं बताता हूं और बाकी खुद आप बना के एग्जाम्पल रख लीजिए। एक एक सेंटेंस के आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बनाइए और आपको बहुत फायदा मिलेगा। डिबार, डिबार का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रह जाना, और डिबार के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम ही लगाते हैं। ठीक है, किसी चीज से वंचित रह जाता, जैसे मैं अच्छी हेल्थ से वंचित रह गया, तो ऐसे कह सकते कि आई डिबार्ड फ्रॉम गुड हेल्थ, किससे? अच्छी हेल्थ से। मतलब मैं वंचित रह गया, मुझे मिला नहीं, कोई चीज मिल ना पाना, किसी चीज से वंचित रह जाना, कोई चीज मिल ना पाना, किसी चीज की कमी रह जाना, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिबार। और डिबार के साथ क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। कोई भी चीज है, जैसे मैं अच्छी परसेंटेज से रह गया, वंचित रह गया, तो आई डिबार्ड फ्रॉम गुड परसेंटेज। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। गुड एट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, गुड के साथ एट ही लगाते हैं। किसी चीज में एक्सपर्ट होना, जैसे मैं क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट, मैं क्या हूं? क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट हूं। जैसे कहेंगे कि आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्या खेलता हूं? एक्सपर्ट हूं क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट अच्छा खेलता हूं। तो इस तरह का सेंटेंस बना। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, तो बना दीजिए आई एम गुड एट
टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, तो ऐसे बना देंगे। अगर इनके बाद हम क्या लगाते हैं, कोई इनके बाद अगर कोई हम फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाया था, अगर इनके बाद कोई हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमें तुरंत वर्ब में एनजी जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सेंटेंस हमारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अगला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे से लेके चलते हैं। देखो क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज से रोकना। जैसे मैंने वहां जाने से उसे रोक दिया, मैंने पेड़ काटने से रोक दिया, या सरकार हमें पेड़ काटने से रोकती है। तो रोकना किसी चीज से, रोकथाम करना। इसका दूसरा वर्ड हमारे पास एक और है, स्टॉप। इसके हमारे पास क्या है, स्टॉप है। या हमारे पास आप लगा सकते हैं किसी चीज की स्टॉप हो गया और हाल्ट हो गया एक पेड़ रोकने के लिए, ठीक है। किसी चीज से रोकना, जैसे माई फादर, मेरे पिता क्या करते हैं, माई फादर प्रिवेंट मी, यानी कि मुझे रोकते हैं, फ्रॉम, ठीक है, एब्यूजिंग, क्या करने से रोकते हैं, गाली देने से रोकते हैं। मेरे पिता मुझे क्या करने से रोकते हैं, गाली देने से रोकते हैं। तो आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे बाहर जाने से रोकते हैं तो गोइंग आउट, प्रिवेंट फ्रॉम के बाद क्या लगा देंगे, गोइंग आउट। मेरे पिता क्या करते हैं, मुझे बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसे देखते हैं डीएसयूएड, ठीक है। तो डीएसयूएड का मतलब होता है कि किसी चीज से, जैसे हम डीएसयूएड के साथ हम फ्रॉम लगाएंगे, इसके साथ भी फ्रॉम लगाएंगे, टेसिस्ट के साथ फ्रॉम लगाएंगे, यानी कि किसी चीज से अलग होना। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। ये दो सेंटेंस हम आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि इन दो के साथ हमें पूरा डिटेल से लास्ट में बताऊंगा। पहले क्योंकि ये आपके अभी प्रिवेंट ऐसे वर्ड में बताना चाह रहा हूं अभी, जिससे आपको बहुत आसानी से समझना है। दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप इसे देख लीजिए। अगले रूल की तरफ आ जाइए। देखो ये मैं वे बताना चाह रहा हूं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, बचना। जैसे मैं बुरे लोगों से बचता हूं तो क्या कहेंगे, रिफ्रेन, RAN फ्रॉम कैसे लोग, बैड पीपल, बैड पीपल। मैं कैसे लोगों से बचता हूं, बुरे लोगों से बचता हूं। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे लोगों से बचता हूं, बुरे लोगों से बचता हूं। तरह से सेंटेंस बना दीजिए। या कुछ और सेंटेंस बना लीजिए, जैसे मैं चाय से बचता हूं तो आई कह सकते हैं, आई रिफ्रेन फ्रॉम टी, ठीक है। हिंडर फ्रॉम, रुकावटें डालना, बाधा डाल देना, इस पर सेंटेंस बना लेंगे। सी हिंडर्स फ्रॉम डूइंग दिस, वह मुझे यह करने से रोक। हिंडर्स का समझ में आ गया। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, जैसी मैंने प्रीपोजिशन इनके साथ लिखी है, ऐसी प्रीपोजिशन आपके साथ एज इट आती है। पेपर में क्या करता है कि पेपर में हर साल पेपर जब एग्जाम बनता है तो इनके साथ प्रीपोजिशन कुछ और लगा देता है, और हम क्या करते हैं कि हम लगता है कि ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। वो क्या होता है, वो गलत होता है। तो ये सब रिफ्रेन के साथ, इंटर के साथ, प्रोहिबिट के साथ, डिस्पेयर के साथ फ्रॉम ही लगता है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना, रोकथाम पैदा कर देना, किसी चीज में रुकावट डाल, ठीक है, सही है। तो यू शुड सेंटेंस बना लेंगे, चाहिए, प्रोहिबिट फ्रॉम स्मोकिंग, क्या करना चाहिए, हमें स्मोकिंग करना चाहिए, ठीक है, स्मोकिंग करना चाहिए। बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये वाला सेंटेंस समझ में आया, हमें रोकना चाहिए, इस तरह से कोई भी चीज रुकावट में डाल देते हैं। तो कोई चीज भी रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोहिबिट लगाएंगे। डिस्पेयर हो, निराशा, निराश रहना, क्या लगाना, निराश। तो देखिए इस सेंटेंस को आप बनाइए, किस तरह से बनाओगे, और इस तरह के सेंटेंसों को हम किस तरह से बनाते हैं। डिस्पेयर के साथ हमें क्या लगाना, ऑफ लगाना।
जैसे निराश होना, तो कैसे कहेंगे, आई एम डिस्पेयर ऑफ। मैं तुमसे निराश हूं, या आई एम डिस्पेयर ऑफ माई रिजल्ट, या ऐसे बोल सकते हैं आई एम डिस्पेयर ऑफ माई रिजल्ट। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा प्रीपोजिशन किस तरह से बना रहे हैं। कॉन्फिडेंट और भरोसा रहना किसी चीज पर, कि मैं इस बात पर बहुत कॉन्फिडेंट, भरोसा होना, क्या होना, भरोसा। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे तुम पर क्या पूरा भरोसा। किसी चीज पर भरोसा होना, उसके लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आप स्पोकन में से सेंटेंस को बोल सकते हैं कि मुझे अपने रिजल्ट पर पूरा कॉन्फिडेंट है, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, ठीक है। या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई टैलेंट, या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एबिलिटीज, या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को क्रिएट कर सकते हैं। फोन ऑफ, किसी चीज के शौकीन होने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, शौकीन होना। और देखो, कॉन्फिडेंट के साथ भी हो, फोन्ड ऑफ के साथ भी हो, ऑफ लगाना है। मैं ज्यादातर जोड़ ये डालना चाह रहा हूं कि फोन्ड के साथ ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाना, डिस्पेयर ऑफ, उसके साथ भी ऑफ लगाना। जैसे मैं चाय का शौकीन हूं, तो आप क्या होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूं। मैं क्रिकेट का शौकीन हूं, तो अभी आप कैसे बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। मैं स्पीकिंग का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं क्रिकेट का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये जितने भी मैंने प्रीपोजिशन के साथ जीरेंट जोड़ रहा हूं, तो उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। मैं खेलने का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं बाहर जाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग आउट। मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। मैं किताब लिखने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग बुक्स। और मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। मैं आराम करने का या मैं लिखने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। ओके, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ग्लैड अबाउट, ये अब अबाउट वाले चल गए। देखो, अबाउट, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। जैसे तुमने कहा कि मैं खुश हूं तुम्हारे रिजल्ट से, तो आई एम ग्लैड अबाउट रिजल्ट। क्या मैं रिजल्ट से क्या हूं, खुश हूं। किसी चीज से खुश होना, आपको ग्लैड लगा। एक सेंटेंस सुनोगा, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। तो आई एम ग्लैड टू स्पीक विद यू, मुझे तुमसे बोलकर खुशी हुई, है ना। आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू कम ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर आकर खुशी हुई। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दो तीन सेंटेंस आप बना लो और आपका काम हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड, इसके साथ अबाउट भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे से नाराज हूं, तो आई एम डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होगा निराश होना, निराश। जब आप कहेंगे कि मैं निराश हूं, तो निराश के लिए आप क्या लगाओगे, डिसअपॉइंटेड। निराश के आप डिसअपॉइंटेड के साथ अबाउट भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। मर्जी है, विषय डिपेंड आप कि यू कैन यूज अबाउट और एट, डिपेंड ऑन यू कि विच रूल और विच प्रीपोजिशन यू वांट टू यूज इन एनी सेंटेंस, देन यू कैन यूज। ओके, तो निराश होना, आई एम डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अबाउट यू, मैं तुमसे नाराज हूं, या आई एम डिसअपॉइंटेड एट यू, या मैं तुमसे नाराज हूं, ठीक है। या मैं अपने रिजल्ट से नाराज हूं, या मैं अपने टाइम से नाराज हूं, तो आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट माई टाइम, या आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट डिसअपॉइंटेड टू माई रिजल्ट। ओके, ये बना सकते। सॉरी, किसी चीज का दुख होना, जब हमें किसी चीज का दुख होता है,
ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, ऐसे बोल सकते हैं ना, अबाउट योर लॉस, तुम्हें लॉस हो गया और मुझे बहुत दुख है। आई एम सॉरी अबाउट योर रिजल्ट, आई एम सॉरी अबाउट योर फीडबैक, आई एम सॉरी अबाउट लॉसिंग योर जॉब, आई एम सॉरी अबाउट हैविंग नॉट गुड फूड, तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिला, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। सॉरी अबाउट, दुख होना, अबाउट भी लगा सकते, फॉर लगाते। आई एम सॉरी फॉर योर रिजल्ट, आई एम सॉरी फॉर प्लेइंग लॉसिंग योर मनी, तुम्हारे मनी लॉस होने पर मुझे बहुत दुख है। तो इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, सॉरी के साथ अबाउट भी लगा सकते हैं, फॉर भी, ठीक है। आप डिसअपॉइंटेड के साथ आप अबाउट भी लगा सकते हैं, एट भी। ग्लैड के साथ आप अबाउट भी लगा सकते हैं, ये भी चल जाएगा। फाउंड के साथ तो हमेशा ऑफ ही लगाना, कॉन्फिडेंट के साथ आप ऑफ ही लगाएंगे। आई होप ये सेंटेंस समझ में आ, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उससे आपको ये बड़ा फायदा होगा कि दो दो सेंटेंस। डिजायर्स, तो कोई डिजायर्स का मतलब होता है इच्छा होना, ठीक है, मतलब डिजायरस, इसका मतलब तो इच्छा करना किसी चीज की। तो कैसे कहते हैं, आई एम डिजायरस, मुझे इच्छा है ऑफ, डिजायरस के साथ ऑफ लगेगा, किस चीज की, ऑफ बीइंग किंग, मुझे राजा बनने की इच्छा है, मुझे प्लेयर बनने की इच्छा, तो मैं प्लेयर लगा दूंगा, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है तो मैं डॉक्टर लगा दूंगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? इस तरह के सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, ओके। अच्छा, एंग्री और एट, एंग्री के बाद आप एट भी लगा सकते हैं और बाय भी, अबाउट भी लगा सकते हैं। जैसे आई एम एंग्री अबाउट यू, मैं तुमसे नाराज हूं, या आई एम एंग्री एट यू, हटा दो इसे, मर्जी आप एट लगा दो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं, एक एक दो दो सेंटेंस आप बना सकते हैं, बनाओगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज पर गर्व करना, ये तो सेंटेंस हमने रट रखा होगा और हमें पता भी है और हम कर भी रहे हैं। तो हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे कि आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, मुझे अपने पिता पर बहुत फक्र है, ठीक है। एक और बना सकते हैं कि सी वॉज प्राउड ऑफ गेटिंग जॉब, उसे नौकरी मिलने पर क्या था, बहुत गर्व था। इस तरह से बना, मतलब कोई भी सेंटेंस आप अपने पास से क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मिल रहा है, उसके एग्जांपल के आधार पे आप कई सेंटेंस बनाए, कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ठीक है, क्लेवर एट, चालाक होना, किसी भी बात पर चालाकी दिखाना, चालाक होना कुछ, ठीक है। जैसे सी इज क्लेवर एट हर आंसर, मतलब उसने जो अपना आंसर दिया बड़ी चालाकी से दिया, बड़ी समझदारी से दिया, है ना, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया। तो इस तरह से हम क्लेवर एट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या आई एम से बना दो, आई एम क्लेवर एट माई वर्क, मुझे अपने काम में क्या है, बहुत अच्छे से नॉलेज है, मैं सही हूं उसमें, इंटेलिजेंट हूं, अपने काम को बढ़िया बखूबी कर सकता हूं। रिपेंट पछताना होता है, रिपेंट का क्या मीनिंग होता है, पछताना, जब हम किसी काम से पछताते हैं, किसी काम में, जैसे आई रिपेंट, ठीक है, ऑफ डूइंग दिस, तो मुझे क्या हो रहा है, इस बात पर बड़ा पछतावा हो रहा है, या इस काम को करने पर पछतावा हो, तो किसी काम को करने पर जब पछतावा हो तो रिपेंट ऑफ। रिपेंट के साथ हम इसे ऑफ लगाते हैं, क्लेवर के साथ एट लगाना, प्राउड के साथ ऑफ लगाना है, एंग्री के साथ अबाउट भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, और इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, ऑफ, डिजायरस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला थिंक ऑफ, आई डोंट
थिंक ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। आई डोंट थिंक ऑफ क्रिकेट, आई डोंट थिंक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई डोंट थिंक ऑफ वर्किंग वेरी वेल, आई डोंट थिंक ऑफ गेटिंग लॉस, आई डोंट थिंक मेकिंग मनी, आई डोंट थिंक ऑफ मेकिंग मनी। यानी कि थिंक के साथ आपको क्या लगाना, ऑफ लगाना। इस तरह से आप सेंटेंसों को बना सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक ऑफ रीडिंग बुक, मुझे परवाह नहीं है कि मैं किताब पढ़ूं। आई डोंट थिंक ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के बारे में नहीं सोचता। आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक ऑफ गेटिंग जॉब, मतलब मैं जॉब पाने के बारे में नहीं सोचता। आई डोंट थिंक गेटिंग ऑफ एनी अदर पर्सन इन माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन में जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचता, के बारे में अंदाजा नहीं लगाता। तो ये आप थिंक ऑफ के बारे में पढ़ सकते हैं। थिंक के साथ आप लगाते हैं किसी के बारे में सोचना, होपफुल, आशा करना किसी चीज। जब आप किसी चीज की आशा करते हैं, तो सी इज होपफुल, सी इज होपफुल ऑफ गेटिंग जॉब, गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। उसे गवर्नमेंट जॉब मिलने की क्या पूरी आशा है। ठीक है, तो होपफुल के साथ क्या लगोगे, ऑफ। और होपफुल का मतलब आशा करना। एक सेंटेंस मैंने बनाया, एक सेंटेंस आप बना लीजिएगा तो अपने रजिस्टर में। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली हो, जैसे दूसरा मतलब बहुत भाग्यशाली हो, तो सी फॉर्चुनेट इन गेटिंग जॉब, मतलब उसे नौकरी मिलने में कितना उसका भाग्य चलता है, लक चलता है, उसे नौकरी मिल ही जाती है, मतलब बहुत भाग्यशाली है, नियति है उसकी, उसके नसीब है ऐसा जो मिल जाती है। तो इस तरह से फॉर्चुनेट का प्रयोग करें। असिस्ट इन, सहायता करना, सी असिस्ट, ठीक है, इन मेकिंग फूड, मतलब वो खाना बनाने में क्या करती है, मदद करती है। तो सी असिस्ट इन मेकिंग फूड, मतलब असिस्ट का प्रयोग आप मदद करने में करते हैं किसी को। जैसे माय फ्रेंड असिस्ट इन मेकिंग रन्स, मेरा दोस्त रन बनाने में मदद करता है। ओके, तो ही असिस्ट इन रीडिंग द बुक, मतलब वो किताब पढ़ने में मदद करता है। एंड माय टीचर असिस्ट इन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, समझ रहे हो, इस तरह से लगा सकते हो। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है शानदार रहना, किसी चीज का शानदार रहना, बिल्कुल बढ़िया, एक अच्छे लेवल पर रहना। जैसे जैसे कोई भी नाइकी शूज, नाइकी नाइकी शूज, ठीक है, आर एक्शन इन रनिंग, बढ़िया चलते हैं वो शूज, अच्छे चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, तो वो एक्सेल यूज करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, नेग्लेक्टिंग, अनदेखा करना, क्या करना होता है, अनदेखा करना, क्या करना होता है, अनदेखा करना। किसी चीज का अनदेखा करने के लिए हम क्या करते हैं, नेग्लेक्टेड करते हैं, नेग्लेक्ट का प्रयोग। तो जैसे सी इज नेग्लेक्टेड, नेग्लिजेंट, ये नेग्लिजेंट है, सॉरी ध्यान से पढ़ा नहीं था, नेग्लिजेंट। तो सी इज नेग्लिजेंट इन डूइंग हर वर्क, मतलब वो अपना काम करने में बहुत लापरवाही करती है। क्या करती है, वह अपना काम करने में बहुत लापरवाही करती है, तो उसे नेग्लिजेंट। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं कि वो काम करने में लापरवाही करती है, खेलने में लापरवाही करती है, खाने में लापरवाही करती है, खाना बनाने में लापरवाही करता है,
ठीक है, करती है। अच्छा, वह काम करने में लापरवाही करता है, ऑफिस जाने में लापरवाही करता है, अपने वर्क को पूरा करने में लापरवाही करता है, तो उसमें क्या लगाओगे आप? नेगेटिव। ठीक है। परसीव, समझ होना, जिसे अच्छी समझ होती है उसे परसीव बोलते हैं। तो सी परसीव। इन, सी परसीव्स इन, ठीक है नहीं? मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर मतलब उसे फर्नीचर बनाने में बहुत समझ है, बहुत एक्सपर्ट है, उसका नॉलेज बहुत है। परसिस्ट, जोर डालना किसी चीज पर, लगातार करते रहना किसी काम को, उसे परसिस्ट को। माय फ्रेंड परसिस्ट, ठीक है, इन स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा भाई क्या है, या मेरा फ्रेंड इंग्लिश बोलने पर जोर डालता है या लगातार बोलता रहता है, तो उसके लिए आप क्या डालेंगे? परसिस्टेंट का प्रयोग करेंगे। फेमस, जैसा मुंशी प्रेमचंद इज फेमस फॉर, मुंशी प्रेमचंद ये क्या है? फेमस है फॉर, किसके लिए? हिज नोवेल्स, अपने नोवेल्स के लिए फेमस है, अपनी स्टोरी के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? अपनी स्टोरी के लिए फेमस है, नोवेल्स के लिए फेमस है। या विराट कोहली इज फेमस फॉर हिज बैटिंग, ठीक है। या कैप्टन धोनी इज, पूर्व कैप्टन के फॉर्मर कैप्टन इज फेमस फॉर हिज साइलेंस, मतलब अपनी साइलेंस के लिए फेमस थे। तो इस तरह से आप सेंटेंसों को बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है कीन ऑन, मतलब बेताब रहना। जैसे हम कीन ऑन, जैसे कह सकते हैं कि आई एम कीन ऑन रीडिंग, मतलब मेरे अंदर आग सी लगी है पढ़ने के लिए इंग्लिश, मतलब मेरे अंदर एक, मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत बेताब हूं, बहुत उतावला हूं, तो हम कहेंगे आई एम कीन ऑन, आई एम कीन ऑन, आई एम कीन ऑन रीडिंग, I'm keen on playing cricket. I'm keen on eating food. I'm keen on going there. I'm keen on teaching any subject. I'm keen on making so many things. I'm keen on helping others. मतलब इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बोझ से भी बना सकते हैं। ठीक है, फेड अप विद, यानी कि परेशान होना आप। जब परेशान होते हैं हम किसी, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद यू, तो कैसे कहेंगे? आई एम फेड अप विद यू, फेड अप विद यू, मतलब मैं तुमसे परेशान हो गया, मतलब बोर हो जाना किसी से। आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड, आई एम फेड अप विद माई टीचर, आई एम फेड अप विद माई सब्जेक्ट, आई एम फेड अप विद माई family member, I'm fed up with my work, I'm fed up with my job, मैं अपनी जॉब से परेशान। तो फेड अप के साथ हम क्या लगाएंगे? हैप्पी अबाउट, किसी बात से खुश होना। जैसे सेंटेंस बना लेंगे, सी इज फेड अप, सॉरी, सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट से क्या है? खुश है, मतलब खुश होना किसी चीज से, किसी चीज से खुश रहना, खुश होना, तो उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी अबाउट, या हैप्पी एट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी इज हैप्पी एट माई रिजल्ट, वह मेरे रिजल्ट से बहुत खुश है। तो आप समझ गए होंगे हैप्पी एट का प्रयोग कहां करेंगे। प्राइड इन, अभिमान करना किसी चीज पर, गर्व करना। तो राम इज वॉज प्राइड इन हिज
days of forest। जो जंगल के दिनों में उसे अपने बहुत गर्व था। ऐसा बना सकते हैं दूसरा सेंटेंस, इन हिज फैमिली। अपनी फैमिली में क्या करता था, बहुत गर्व था उसे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस इस तरह के एग्जांपल आप बना सकते हैं। सक्सीड इन, कामयाब हो जाना। सक्सीड के साथ आप हमेशा इन ही लगाओगे, कुछ और नहीं लगा सकते। सक्सीड इन। एग्जांपल, अकबर सक्सीडेड इन रूलिंग इंडिया। भारत पर शासन करने में अकबर क्या हो गया था, कामयाब हो गया था। या अकबर सक्सीडेड इन मेकिंग पॉलिसीज, या आई एम सक्सीडेड इन डूइंग माई वर्क, आई एम सक्सीडेड इन गेटिंग जॉब, या आई एम सक्सीडेड, ठीक है, ठीक है, या सक्सीड ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये भी बन जाएगा। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सक्सीड इन का मतलब होता है कामयाब हो जाना, किसी से सफल हो जाना। क्रेजी फॉर, आई एम क्रेजी, पागल होना किसी चीज के पीछे। आई एम क्रेजी अबाउट, मैं तुम्हारे पीछे पागल। आई एम क्रेजी फॉर मनी, आई एम क्रेजी फॉर, सॉरी, फॉर भी लगाते हैं, अबाउट भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज के बारे में लगा सकते हैं, लेकिन यह मैंने फॉर नहीं लगाया। तो आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट मनी, आई एम क्रेजी अबाउट जॉब, आई एम क्रेजी अबाउट लर्निंग इंग्लिश, आई एम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम क्रेजी अबाउट फाइटिंग, आई एम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल इन गेटिंग जॉब, मैं नौकरी पाने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो सक्सेसफुल के बाद क्या होता है, सक्सेसफुल के बाद आपको इन लगाना। ठीक है, बैड एट, आई एम बैड एट मैथ, है ना, सोल्विंग मैथ्स, मतलब मैं मैथ्स के क्वेश्चन करने में क्या हूं, थोड़ा सा बुरा हूं, मतलब ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, कमजोर हूं, तो इसलिए इसमें बैड एट लगेगा। सक्सेसफुल के साथ आप इन लगाओगे, क्रेजी के साथ अबाउट लगाओगे, और सक्सीड के साथ आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेंट ऑन, तुल जाना किसी बात पे, तुल जाना, तुल जाना किसी बात पर। जब हम किसी बात पर तुल जाते हैं, अड़ जाना, ऐसे भी बोल देते हैं हम, अड़ जाना, किसी बात पर अड़ जाना। ठीक है, जैसे आई एम बेंट ऑन, ठीक है, बाइंग कार, यानी कि मैं कार खरीदने पर अड़ गया था या अड़ गया। ही वॉज बेंट ऑन, मतलब वो तुल गया था उस बात पर। बेंट ऑन फाइटिंग, यानी कि लड़ाई करने पर क्या होगा, तब तुल गया था, उसको झगड़ा करना था। तो बेंट ऑन, तुल जाना किसी बात पर, किसी चीज पर अड़े रहना। ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बेंट ऑन। इंसिस्ट, यानी कि किसी चीज पर जोर डाल के बात कहना, जोर डालकर कहना। ये वे वर्ड हैं जो ज्यादातर आपके पेपर में आते हैं, ज्यादातर आपकी स्पोकन में आते हैं, ज्यादातर आपकी इंग्लिश रीडिंग में आते हैं, ज्यादातर आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में यूज होते हैं। जैसे सी इंसिस्ट, ऑन रीडिंग, तो सबसे ज्यादा किस पर ध्यान, बोलने, पढ़ने पर जोर देना, जोर देना। ठीक है, प्लेइंग, पढ़ने पर जोर देना, खेलने पर जोर देना, देती है वो, मतलब लड़ती है उस चीज पर जोर। मेडिटेट ऑन, ध्यान लगाना।
किसी चीज पर ध्यान लगाने को भी क्या बोलते हैं? मेडिटेट बोलते हैं। जब हम मेडिटेट बोलेंगे तो हम क्या लगा रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं। जैसे आई मेडिटेट ऑन माई वर्क, मैं अपने काम पर जोर डालता हूं। या ऐसा बना लो, आई मेडिटेट ऑन, है ना, हेल्पिंग अदर्स, मैं दूसरों पर मदद करने के लिए क्या करता हूं? जोर डालता हूं। आई होप समझ में आ गया। एम एट, है ना, लक्ष्य बनाना। क्या बनाना? लक्ष्य बनाना। इसकी प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसकी भी प्रीपोजिशन बहुत पूछी जाती है, इसकी भी समझाती है, इसकी भी। जितने भी बच्चे डिफेंस के एग्जाम देने वाले हैं, जो देने जा रहे हैं, जिन्हें दिया है, उन्हें पता होगा, उन्होंने पता चल जाएगा कि एम के साथ हम एट लगाते हैं, इसकी प्रीपोजिशन बहुत पूछी जाती है। मेडिटेट के साथ ऑन लगाते हैं, बहुत पूछा जाता है। इंसिस्ट के साथ ऑन लगाता है, बहुत पूछा। बैंड के साथ ऑन लगाता है, बहुत पूछा जाता है। पैशन फॉर, देखो, सी एम्स एट, ठीक है, गेटिंग जॉब, उसका लक्ष्य क्या है? नौकरी पाना। तो लक्ष्य बनाने को क्या कहेंगे? एम्स। क्या बनाएंगे? एम्स। फर्स्ट फॉर्म लगाया इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में मैंने सेंटेंस बनाया। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्य बनाना, एम, क्या लगाएंगे? एम। ठीक है, तो लक्ष्य बनाने को क्या बनाएंगे हम? एम। तो ये तो एम का होगा। पैशन फॉर, चाह रखना किसी चीज की। जैसे आपको किसी चीज की चाह है तो आप इस तरह से सेंटेंस बना दे सकते हैं कि, है ना, आई हैव पैशन फॉर जॉब, मेरी जॉब की चाह है। या आई एम पैशन फॉर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मेरी क्रिकेट खेलने की चाह है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम बना सकते हैं। आई होप कि ये रूल भी आपके समझ में आ गया होगा। देखो, इन रूलों को पढ़ने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और हम जानते हैं कि कंपनी डज इफेक्ट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, कंपनी डज इफेक्ट स्पीकिंग कम बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, संगति का असर पड़ता है। और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। इफ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंस, आई एम श्योर sooner or later you will learn English, you will try to speak English, and sooner or later, day by day, gradually, you will able to speak English. So that's why I am repeating you again and again. Practice these sentences, these rules, and speak in front of anyone, in front of your mirror, before your parents, anybody else which you want. Then try to speak. आगे देखते हैं इस तरह से, और आगे देखते हैं। एक्सक्यूज फॉर, एक्सक्यूज फॉर का मतलब होता है बहाना करना। क्या करना होता है? बहाना करना। किसी चीज का बहाना कर लेंगे तो आप इसमें सेंटेंस बनाएंगे। देखिए किस तरह से सेंटेंस बनाओगे, बहाना करना। तो जैसे सी एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस फॉर, है ना, है ना, सीइंग यू। तुम्हें क्या करता है? वो देखने का बहाना करती है। ये सी एक्सक्यूजेस फॉर स्लीपिंग, वह किसका बहाना करती है? सोने का बहाना। ठीक है। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब तो थका हुआ, या थका हुआ, या थकना। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ माई जॉब, यानी कि मैं जॉब से अपनी थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है। या आई एम टायर्ड ऑफ, ऐसे कह सकते हैं। हेल्पिंग यू, मतलब मैं आपकी मदद करते करते थक गया। तो आई एम टायर्ड ऑफ, मतलब थकना किसी चीज से बुरी तरीके से। आई होप कि समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन पढ़ता है आपका वरीड अबाउट, चिंता करना। चिंता करना, सी
इज वरीड अबाउट मी, वह मेरे बारे में चिंता करता है। या ऐसे कह सकते हैं शी इज वरीड अबाउट हर रिजल्ट, उसे किस चीज की चिंता है, अपने रिजल्ट की चिंता है कि भाई रिजल्ट का क्या होगा। ऐसी आप सेंटेंस बना सकते हैं, बार बार ये वाला छोड़ सकते हैं, या आई एम से बना सकते हैं आई एम वरीड अबाउट माई पेरेंट्स, मुझे किसकी चिंता है, माई पेरेंट्स की। या फ्यूचर, मुझे किसकी चिंता है, अपनी फ्यूचर की चिंता है। एक्साइटेड अबाउट, एक्साइटेड अबाउट का मतलब होता है उत्साहित होना या बेताब होना, कि मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं, तो कैसे कह सकते हैं, आई एम एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर। ये ऐसे कह सकते हैं आई एम एक्साइटेड अबाउट, ठीक है, मेकिंग मनी, मैं पैसा कमाने के लिए क्या हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में तुम्हें रुचि होना, आनंद आना, रुचि होना, या किसी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट होना, तो आप बना सकते हैं सी इज या सी वॉज कह दो। इंटरेस्टेड मतलब वो आनंदित थी, उसे आनंद था, इन माई, है ना, एजुकेशन, या इन माई बिजनेस, कैसे कह सकते हैं आप, बिजनेस, उसे मेरे बिजनेस में क्या था, बहुत आनंद था, यानी कि इंटरेस्ट। सी वॉज इंटरेस्टेड इन मी, या ही वॉज इंटरेस्टेड इन माई स्टडी, या ही वॉज इंटरेस्टेड इन माई इंग्लिश, ही वॉज इंटरेस्टेड इन माई फैमिली। तो इस तरह से आप सेंटेंस, सिक ऑफ, परेशान हो, जैसे कहते हैं नहीं, मैं तुमसे परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ डॉग्स, आई एम सिक ऑफ रेन, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ माई family members, I'm sick of my teacher, I'm sick of my friends, I'm sick of my colleague, I'm sick of my principal, I'm sick of, yes, she's sick of tea, she's sick of milk, she's sick of anything, जो भी चीजें आपको परेशान करती हैं, आप sick of का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप की समझ में आ गया होगा रूल, ये भी ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको ये रूल पढ़ा दिया है, और ये आपको क्लास काफी अच्छी लगनी चाहिए, और अच्छी लगी होगी। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, द डे सूनर और लेटर द डे विल कम, यू विल लर्न इंग्लिश। ओके, आप हमारे साथ हमारे ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो हमें कमेंट कीजिए और हमें कॉल कीजिए, हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा हम क्लास प्रोवाइड करा सके। थैंक यू, जय हिंद।